एवरीवन, दिस इज जुडिशियल बींग्स। तो हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हम लोग का टेररिस्ट एक्ट। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये दिया हुआ है सेक्शन 113 में। पहला ही क्वेश्चन जो बनता है इस पर देख लो, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट। 113 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, what punishment is given for commission of terrorist act if such offense result in death or of any person। डेथ हो जाता है तब डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया हुआ है इसका पनिशमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइन हार्ट्स। हार्ट कहाँ डिफाइंड है? 114 में डिफाइंड है, सेक्शन 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, heart as defined in section 114 of BNS is causing of the following to any person। क्या है? तो तीनों है ये। बॉडली पेन भी होता है, डिजीज भी होता है, या इन्फॉर्मिटी भी कॉज कर रहे हो तो सब हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस वॉलेंट्रली कॉजिंग हार्ट। किस में है? तो 115 में दिया हुआ है वॉलेंट्रली कॉजिंग हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what punishment is given for voluntarily causing heart in BNS। ए है तुम्हारा विच imprisonment which may extend to 1 year और फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। एक साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 तक का फाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए prostitute suffering from communicable disease has sexual intercourse with a man representing that she was free from any disease commits। क्या हो जाएगा? ये हर्ट होगा भी, ठीक ना। Question number 6, A attacks B to disfigure his face permanently। A could not do so but causes B severely bodily pain for 10 days। A commits the offense of B होगा voluntarily causing hurt। Question number 7, offense of grievous hurt has been defined in। किस सेक्शन में दिया है? तो 116 में दिया हुआ है A। Question number 8, how many kinds of hurt are included under grievous hurt under section 116 BNS। 8 तरह का हर्ट है, 8, ठीक ना। डी है तुम्हारा। ये भी आता है मेंस में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीवियस हर्ट वाला एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसमें 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा तो वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है। इमैस्कुलेशन है, प्राइवेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ आइदर ऑफ द साइट है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द ईयर है, वो सब भी पॉइंट इसमें आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ हार्ट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट। अब इसी में आ रहा है टाइप जो 8 दिया है उसी से क्वेश्चन बन रहा है। ए इमैस्कुलेशन दिया हुआ है, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट दिया हुआ है। सी है टेम्परेरी डिसफिगरमेंट्स ऑफ हेड और फेस, ये नहीं होगा। फिर डी है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, एनी हार्ट इज ग्रीवियस इफ इट कॉजेज द सफरर टू बी इन severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit during the space of 15 days होगा, पहले यह 20 days था। 11 है A has knocked down 4 teeth of B। A has committed the offense of। C होगा causing grievous hurt। 12 है under section 116 of BNS which of the following kinds of hurt is not designated as grievous hurt। कौन सा इसमें से नहीं है? C है तुम्हारा परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ चेस्ट नहीं आएगा, इमैस्कुलेशन आएगा, प्राइवेशन ऑफ एनी पॉइंट आएगा, डिसलोकेशन ऑफ टूथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 persons A and B fight with each other। A was having blade with which A inflict injury on the face of B leaving a permanent scar on the face of B। A is guilty of offense of causing, क्या होगा? A होगा grievous hurt by sharp cutting object। नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 14, A was bitten by B in this act A's shoulder was dislocated। B is liable for। B होगा तुम्हारा ग्रीवियस हर्ट से लाइबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर ग्रीवियस हर्ट। कौन सा नहीं फॉल होता है इसमें से? फ्रैक्चर ऑफ बोन है, इमैस्कुलेशन है, हार्ट होगा एटलीस्ट 20 डेज, ये बदल चुका है, ये पुराना ही लिखा है, 15 डेज हो गया है। सी होगा तुम्हारा टेम्परेरी प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। टेम्परेरी नहीं होता है यहाँ पे, परमानेंट प्राइवेशन होना चाहिए तब होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द एक्ट अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट, बीटिंग बाय ए हॉकी स्टिक, इमैस्कुलेशन, बोथ। दोनों हो जाएगा बी।
बस इमैस्कुलेशन होगा, बीटिंग बाय हॉकी स्टिक कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइन वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। डी है तुम्हारा 17 में दिया है 117 में। 18 व्हाट पनिशमेंट इज गिवन फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इन BNS। ए है तुम्हारा हार्ट का कितना पनिशमेंट था, 1 साल और 10,000। ग्रीवियस हर्ट का है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years and 5, 7 साल और फाइन। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विच कॉजेज द पर्सन टू बी इन परमानेंट डिसेबिलिटी और इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। सी है तुम्हारा 117(3) में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, whoever commit an offence of voluntarily causing grievous hurt and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be in permanent disability or in persistent vegetative state shall be punished with। क्या पनिशमेंट होगा उसका? बी है rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years and which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for remainder of person's natural life। पूरा लाइफ के लिए वो imprisoned हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, which section of BNS provide punishment for offense of voluntarily causing grievous hurt when a group of 5 or more person acting in concert causes grievous hurt to a person on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड। तो डी हो जाएगा 117(4) में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in concert causes grievous hurt to a person on the ground of his race, caste or community, sex, place, birth, place or any other ground, each member of such group shall be guilty of the offence of causing grievous hurt and shall be punished with। ए है तुम्हारा imprisonment which may extend to 7 years, 7 साल तक का imprisonment। क्वेश्चन नंबर 23, dislodging a tooth by a fist blow is an offence punishable under section। ए है तुम्हारा 117 के सब+2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, B assaults A using a sharp-edged weapon resulting in an injury which is 6 cm long and 1.5 cm deep in right forearm of A। B is liable to be charged for an offence punishable under। C है 118 में liable होगा। क्वेश्चन नंबर 25, voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or a valuable security or to constrain to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence is dealt under। केस में है 119 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession और compel restoration of property is dealt under। B है तुम्हारा 120 में दिया हुआ है। 27, a police officer tortures B in order to induce B to confess that he committed a crime। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी। डी है तुम्हारा 120 में दिया हुआ है। बेयर एक्ट प्लीज सामने रख के मार्क करते जाइएगा सेक्शन सब, ये सब इंपॉर्टेंट है, आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट और ग्रीवियस हार्ट टू डिटर ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। ये है तुम्हारा 121 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट पनिशमेंट में बी अवॉर्डेड for offence voluntarily causing hurt or grievous hurt to deter a public servant from his duty। B है imprisonment up to 5 years और fine और both दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following sections of BNS relates to punishment for voluntarily causing hurt or provocation। C है तुम्हारा 122 में दिया हुआ है। इसी के साथ तुम्हारा ये ग्रीवियस हर्ट वाला पार्ट खत्म होता है। अब इस ये एसिड अटैक का बचता है, इसको भी हम कराते हैं तुरंत। हेलो एवरीवन, तो हम लोग वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग का उसी में आता है एसिड अटैक, उसको करेंगे ये वाला टॉपिक नेक्स्ट है हम लोग का। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिड अटैक इज एन ऑफेंस एज मेंशन्ड इन, किस में है? तो सेक्शन 124 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर BNS।
कौन सा इसमें से ऑफेंस है? बी है तुम्हारा थ्रोइंग एसिड ऑन ए पर्सन विद इंटेंशन ऑफ मेमिंग और डिसफिगरिंग। सी है मैन्युफैक्चरिंग एसिड नहीं होगा, सेलिंग एसिड नहीं होगा, परचेजिंग एसिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, whoever causes permanent or partial damage of deformity to or burns or maims or disfigure or disable any part of body of the person or causes grievous hurt by throwing acid on her or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or causes a person to be in permanent vegetative state shall be punished with death। उसका punishment क्या है? बी है तुम्हारा punishment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and fine। Question number 4, whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maims or disfigurement और डिसेबिलिटी और प्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ। इसका पनिशमेंट क्या होगा? सी है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, 5 से 7 साल। हम नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसका जो सेक्शन नंबर है वो याद रखिएगा, उससे ज़्यादा हमको नहीं, क्योंकि आपको भी पता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जाने से जब रोक रहे हो, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया मतलब किसी को कैद कर लिया हो, तब कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, ए है तुम्हारा सेक्शन 126 में दिया हुआ है। 2 है whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is। सी होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, किसी तरफ जाने का राइट है, अब नहीं जाने दे रहे तब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज। पनिशमेंट क्या है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का? इसका पनिशमेंट है तुम्हारा ए में जो दिया है सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 month और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 और बोथ। Question number 4, a threatened to set a savage dog at Jed if Jed goes along a path which Jed has a right to go, A commits, C है wrongful restraint। And 5th है a landlord after repeatedly demanding and not getting the rent of his flat from the tenant H one day locked the flat in order not to allow H to enter it till he pays the rent in to him। Which of the following offense N has committed under? D होगा wrongful restraint। Question number 6, wrongful confinement has been defined under, B है 127 में defined है। Question number 7, in which section of BNS punishment for wrongful confinement simplicity? A है तुम्हारा 127 के +2 में दिया हुआ है। Question number 8, police officer arrested and detained a person in lockup despite production of a bail order from court, police officer is liable। B होगा तुम्हारा wrongful confinement के लिए। Question number 9, A causes Jed to go with a walled space and locks Jed in। Jed is thus prevented from proceeding in any direction। Which of the following crime was committed by A? C है तुम्हारा wrongful confinement हुआ। Question number 10, A places men with firearms at the outlets of a building and tell Jed that they will fire at Jed if Jed attempts to leave। ये confinement होगा, C होगा confine कर लिया। Question number 11, A was on his journey by car from Delhi to Agra। B met him in the way and requested for a lift up to Mathura, an intermediate town। A acceded to his request, मान गया, but on reaching Mathura did not drop B there in spite of his repeated request। B was carried over to Agra against his wishes। अब मथुरा पहुंचा, वहाँ पे उतारा ही नहीं, उसको लेकर चला गया आगरा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कन्फाइनमेंट हुआ, ठीक ना, सी होगा, ये इज गिल्टी ऑफेंस ऑफ कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर। ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस। अब कौन सा ऑफेंस किया? डी है तुम्हारा कोई ऑफेंस नहीं हुआ, मर्डर किया है, अप्रीहेंड किया, तब वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि बाई लॉ अलाउड है।
Question number 13. Whoever gives any person in wrongful confinement, knowing that a writ for liberation of that person has been duly issued, shall be punished with. इसमें होता है 2 साल बढ़ जाता है. D होगा imprisonment which may extend to 2 years in addition to any forms of imprisonment which shall be liable under any other section of chapter 6 and 5. इसमें वही होता है कि जैसे आपको फाइन ऑर्डर मिल चुका है रिलीज़ करने का, तब भी पुलिस लोग सपोज बंद करके रखा है या वो आदमी पकड़ के रखा है, तब यहाँ पे 2 साल एक्स्ट्रा उन पे होगा. ठीक है ना, मतलब कन्फाइनमेंट के लिए तो होगा ही प्लस 2 years. क्वेश्चन नंबर 14. Whoever wrongfully confine any person in such manner as to indicate any intention that the confinement of such person may not be known to that any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with. punishment क्या होगा? A है imprisonment which may extend to 3 years in addition to any other terms of imprisonment which may be liable for wrongful confinement and fine. ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा ये wrongful restraint और confinement का हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. अब नेक्स्ट है तुम्हारा ये क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट. नेक्स्ट हम लोग का क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट. क्रिमिनल फोर्स का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 1. एक्ट ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय वन पर्सन टू अनदर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड किसमें है 128 में. क्वेश्चन ए. Question number 2. In which of the following ways person causes the motion, change in motion or cessation of motion according to section 128 BNS? D होगा A सबसे होगा. A by his own bodily power. B by disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person. C by inducing any animal to move, change its motion or cease to move. Question number 3. Which one of the following provision of BNS relates to criminal force? कहाँ पे दिया है 129 में दिया है. पहले फोर्स डिफाइन है, फिर क्रिमिनल फोर्स है. क्वेश्चन नंबर 4. A intentionally pulls up a woman's veil without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her. A is guilty of. C होगा क्रिमिनल फोर्स. अब हमको बताइए ज़रा ये कॉन्टेक्स्ट में ये जो नीतीश कुमार जो घटना हुआ था स्टेज पे, वो एक लड़की आई थी जो बुर्खा पहनी थी, तो उनका बुर्खा खींच दिए थे नीचे, तो क्या यहाँ पे वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होंगे? ये इलस्ट्रेशन है, ये वाला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आप बताएंगे क्रिमिनल फोर्स में क्या जो नीतीश कुमार की वो क्रिमिनल फोर्स होगा. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स? A spits over B. B. A removes the veil of a lady, causing annoyance to her. C. A shakes his fist at her. हाथ मिलाना नहीं होगा क्रिमिनल फोर्स. क्वेश्चन नंबर 6. A incites a dog to spring upon Judd without Judd's consent. Here A has committed the offence of. A है क्रिमिनल फोर्स. 7. A spits over B. A is likely to offence. कौन सा किया? क्रिमिनल फोर्स किया, थूक दिए तो. क्वेश्चन नंबर 8. विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट? सी है 130 में दिया हुआ है. 9. असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय जेस्चर्स, प्रिपरेशंस, वो दोनों हो जाएगा. 10. असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय. ए है तुम्हारा मियर वर्ड्स से भी हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ पे मियर वर्ड्स, मियर जेस्चर है, प्रिपरेशन से नहीं होगा, ठीक है ना. वर्ड एंड जेस्चर रहता तो हो जाता, प्रिपरेशन से बस नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ असॉल्ट? बी है तुम्हारा. ए थ्रेटन बी टू सी हिम लेटर ऑन. तुमको बाद में देख लेंगे, तुमको अभी औकात याद दिला देंगे बाद में, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना. क्या क्या होगा? ए है तुम्हारा. ए टेक्स ऑफ ए स्टिक सेइंग आई विल बीट यू, ठीक ना, हो जाएगा. सी है तुम्हारा. ए मेडिकली एग्जामिन्स अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट, ये भी होगा, उसके बिना कंसेंट के एग्जामिन कर रहे हो तब. डी है तुम्हारा. ए थ्रोज ब्रिक ब्रैट इनटू हाउस ऑफ बी, ये भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. ए सिक्स इज फीस्ट एट जे इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही may thereby cause Jed to believe that A is about to strike Jed.
सी होगा, ये असॉल्ट हो जाएगा। ऐसे हाथ मिला के इसको लग रहा है कि एकदम अब यहाँ पर मार देगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ ए फेरोशियस डग इंटेंडिंग or knowing that it is likely to be thereby cause Jed to believe that he is about to cause the dog to attack Jed. A has, B होगा committed the offense of assault under BNS assault हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, a person pointing a loaded gun at another person shall be deemed to be guilty of assault होगा। क्वेश्चन नंबर 15, which section of BNS provide for assault of criminal force otherwise than on grave provocation? बी होगा 131 में दिया हुआ है। फॉर 16, व्हाट पनिशमेंट इज गिवन फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन? क्या होगा पनिशमेंट? क्या है? बी है पनिशमेंट विच में एक्सटेंड फॉर 3 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, 3 महीना और 1000 रुपया। 17, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंस ऑफ असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी? बी है 132 में दिया हुआ है। 18, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन ए पर्सन? डी है 135 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे किडनैपिंग अबडक्शन। अब उसके बाद ज़्यादा पार्ट नहीं बचेगा हम लोग का, किडनैपिंग अबडक्शन हो जाएगा, उसके बाद अब वही लास्ट है तुम्हारा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लो। तुम भी देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है बनाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि ये कम्युनिटी हम लोग अब बन पाए तो अगर होगा ज़्यादा तो हम आगे ये मॉक्स भी लॉन्च करेंगे, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।